नाग पंचमी एक महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से मनाए जाने वाला उत्सव है सनातन धर्म के अंदर। जो प्रगतिशील समाज है, जो अपने आप को तथाकथित एडवांस्ड कहता है, वो संभवतः इसमें विश्वास नहीं रखता है। वो कई मान्यताओं में विश्वास नहीं रखता है। लेकिन जो सनातन संस्कृति है, वो होलिस्टिक है, वो सर्व समन्वयी है। और उसका जो दृष्टिकोण है, दृश्य से भी आगे है। मतलब जो हमें दिख रहा है, उसके बियॉन्ड क्या है, उसको समझने वाली संस्कृति है। इसलिए नागों को भी एक विशेष महत्व दिया गया है हमारी संस्कृति में। अगर हम अपने पौराणिक ग्रंथों की बात करें तो गरुड़ पुराण में उनका उल्लेख आता है। महाभारत, भागवत पुराण, शिव पुराण, भविष्य पुराण इत्यादि सभी पुराण नागों का उल्लेख करते हैं। और हम ये भी जानते हैं, देखिए, भगवान विष्णु वो शेषनाग पर विराजमान हैं। शेषनाग, ऐसा कहा जाता है, उनके फन पर ही पृथ्वी स्थिर है। फिर भगवान शंकर के गले में वासुकी नाग हैं। गणपति भगवान, उन्होंने नाग को यज्ञोपवीत के रूप में धारण किया हुआ है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो हमारी जो कुंडलिनी होती है, कुंडलिनी के बारे में लगभग सभी जानते हैं, कम से कम सुना सभी ने होता है। उसमें 3 नाड़ियाँ होती हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। और यह कुंडलिनी हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, उसके नीचे स्थित होती है, मूलाधार में। और वहाँ से उसको जब जागृत किया जाता है और सहस्रार पर आती है, तो वो कुंडलिनी जागरण कहलाता है और व्यक्ति के अंदर विशेष शक्तियाँ आ जाती हैं, विशेष उसके अंदर प्रभाव आ जाते हैं वो। और वास्तव में क्या होता है कि कुंडलिनी जो है वो एक पावर हाउस है। तो जैसे ही वो एक्टिवेट होता है और वो सभी चक्रों को भेदती हुई ऊपर तक पहुंचते, तो मानव के अंदर विशिष्ट शक्तियां आ जाती हैं, मानसिक रूप से भी, भौतिक रूप से भी और पारलौकिक रूप से भी, बियॉन्ड व्हाट इज विजिबल और मैनिफेस्टेबल टू दी अदर्स। तो उसके अतिरिक्त नागों का एक लोक रहा है, नागों की एक परंपरा रही है। यहाँ तक कि हमारा जो जम्मू और कश्मीर क्षेत्र है, वहाँ पर अनंतनाग, नागबल और नाग दर्शन जैसे स्थल हैं, वहाँ का प्रमाण है। और जो कश्मीरी ब्राह्मण हैं या जो कश्मीर मूल के वहाँ के व्यक्ति हैं, वो नागबल मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना करते हैं। तो ये तो हमें मालूम है कि नाग का एक महत्व है। और उसके अतिरिक्त अगर हम ज्योतिषीय दृष्टि से भी देखें तो नाग दोष, काल सर्प दोष, सर्प दोष आदि इत्यादि विभिन्न प्रकार के दोष माने गए हैं, जहाँ पर ये माना जाता है कि व्यक्ति या उसके परिवार को नागों या सर्पों का श्राप है। तो नाग पंचमी एक ऐसा उत्सव है, ऐसा एक पर्व है, जब हम नागों को स्मरण करके, उनको प्रणाम करके, उनका पूजन करके, उनके प्रति कृतज्ञता देकर, उनसे क्षमा मांगकर अपने लिए उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए जो नाग पंचमी का जो पर्व है, ये अपने आप में एक आशीर्वाद है हमारे लिए कि जिन सभी को, जिन्हें लगता है या जिन्हें बताया गया है कि किसी न किसी प्रकार से सर्प दोष है, सांपों का भय होता है, सर्पदंश का भय है, या हो जाता है बार बार सर्पदंश आदि इत्यादि, तो या जिनसे जाने अनजाने में सर्प मारे गए हैं, सो उनसे, उन्हें ये एक पर्व अवसर देता है कि वो उनसे क्षमा मांगे, उनसे आशीर्वाद मांगे। क्योंकि अनजाने में भी हमसे बहुत अपराध हो रहे होते हैं, कितनी चींटियाँ, कितने कीड़े, कितने जीव जंतु मर रहे होते हैं। यहाँ तक कि आप ये देखेंगे कि अगर हम वास्तु को भी देखें, और जब हम नया कोई मकान बनाते हैं और उसकी जब नींव रखते हैं, तो उसमें भी ये देखा जाता है कि उस मुहूर्त में नाग का सिर किस दिशा में है। वहाँ पर हम अटैक नहीं करते, वहाँ पर हम नहीं खोदते। ये माना जाता है कि सर्प उस भूमि पर निवास कर रहा है और उस दिन उस विशेष दिशा में है, तो उस पे चोट करने से नाग को हानि पहुंचती है और फिर वो श्राप देता है। तो इसलिए वास्तु की दृष्टि से भी नाग की पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो
इसमें जो पूजन है उससे जो संतान संबंधी बाधाएं हैं, क्योंकि अगर आप वास्तु की दृष्टि से भी देखें तो एक स्थान होता है नाग का, यदि वह पीड़ित है, वह खराब है, तो परिवार में संतान दोष उत्पन्न हो जाता, संतान उत्पन्न नहीं होती है या उसमें व्यवधान आते हैं, तो उसकी शांति भी इस पर्व पर पूजन करने से हो जाती है। हालांकि उसके कुछ विशेष अनुष्ठान भी हैं, पर ये किया जा सकता है और इससे बहुत लाभ मिलता है। फिर वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं होती हैं, घर के मुखिया को संकट आते हैं, या विभिन्न प्रकार के पितृदोष परिवार में हो, तो वो भी नाग पूजन से वह समाप्त होते हैं। तो नाग पूजन के लिए सामान्यतः क्या होता है, कुछ तो सपेरे भी बैठे होते हैं वो सांप लेके, और लोग कटोरी में दूध डाल देते हैं या उनके ऊपर दूध छिड़कते हैं, वो तो एक है। पर हर व्यक्ति के लिए ना ये सुलभ है ना करने योग्य है, क्योंकि भय तो रहता ही है सांप का, और वो कहाँ ढूंढने जाए। तो उसमें यही है कि शिवलिंग, मंदिर, शिवालय लगभग हर जगह पर हैं, तो शिवालय पे जाकर पूजन किया जा सकता है। और अन्यथा किसी भी मिट्टी से बना के या किसी भी धातु का बना हुआ सर्प लेकर उसका पूजन किया जा सकता है। परंपरा में क्या होता है कि इस दिन जो मुख्य द्वार होता है घर का, उसके दोनों ओर सर्प की आकृति बनाई जाती है, और विशेषकर यदि गाय का गोबर हो तो वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो गाय के गोबर से, जैसे कि हमारे यहाँ कोई भी पूजा पाठ होता है तो गाय के गोबर से विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं। तो नाग पंचमी में द्वार के दोनों ओर सर्प की आकृति बनाई जाती है और फिर उनका पूजन किया जाता है। पूजन चाहे आप मिट्टी के बने हुए सर्प का कर रहे हैं, किसी धातु के बने हुए सर्प का कर रहे हैं, या किसी फोटो के ऊपर ही कर रहे हैं, या शिवालय में शिवलिंग पे जो विराजमान है उनसे उनका कर रहे हैं, तो उन सभी में दूध, दही, अक्षत और दूर्वा, दूबड़ा जिसको बोलते हैं, वो घास, इसके अतिरिक्त इत्र, पुष्प और कुछ मिष्ठान यदि घर के बने हो तो बहुत अच्छा है, अन्यथा बाजार से भी लिए जा सकते हैं, जिसमें मोदक होते हैं और मालपुआ, ये इनके विशेष मिष्ठान न माने जाते हैं। वरना तो जो अव्यवस्था से आपके पास उपलब्ध हो तो वो आप वहाँ पे ऑफर कर सकते हैं पूजा के रूप में। और पूजा के मंत्र के रूप में हालांकि कई सारे पौराणिक मंत्र हैं, लेकिन हम अपनी जो बहुत सरल रूप में हम जो कह सकते हैं वो मंत्र हैं: ओम अनंताय नमः, ओम वासुकाय नमः, ओम शेषाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम कंबलाश्वतराय नमः, ओम धृतराष्ट्राय नमः, ओम तक्षकाय नमः, ओम कालियाय नमः। ये सभी वो नाग हैं जो नकारात्मक या सकारात्मक कारणों से हमारे पौराणिक इतिहास में प्रसिद्ध हैं, उनका एक महत्व है। तो वासुकय तो जो भगवान शंकर के गले में है वो वासुकी हैं। शेषनाग भगवान विष्णु के शैया बने हुए हैं और पृथ्वी को धारण करते हैं। तो यहाँ तक कि सर्प का महत्व और इसलिए भी है कि जो समुद्र मंथन हुआ था तो वहाँ पे जो रस्सी का कार्य किया था वो सर्प के माध्यम से ही हुआ था। तो इसलिए ये जो पूजन है नागों का, ये बहुत ही बड़ा फल देता है और कई प्रकार के दोषों का शमन कर देता है। तो इसलिए परिवार की सुख समृद्धि के लिए आप ये पूजन कीजिए। इस वर्ष 29 जुलाई 2025 को नाग पंचमी है और उस दिन आप यथाशक्ति किसी भी योग्य ब्राह्मण को बुलाकर यह पूजन करिए, और यदि उपलब्धि ना हो तो स्वयं भी कीजिए, लेकिन ब्राह्मण की दक्षिणा अवश्य दे दीजिए, वो देना चाहिए, वो एक नियम है। तो
आप पूजन कर सकते हैं। और पूजन में मैंने बता ही दिया है कि आपको दूध, दही, अक्षत, पुष्प, दूर्वा घास और मिष्ठान्न, उसमें मोदक या मालपुआ जो भी है, या कुछ और भी मिठाई आप जो आपके लिए सुलभ हो, वो ऑफर करके वो पूजन किया जा सकता है। और मंत्र बहुत सरल मैंने बताए हैं। ओम अनंताय नमः, ओम वासुकाय नमः, ओम शेषाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम कंबल अश्वत्थराय नमः, ओम धृतराष्ट्राय नमः, ओम तक्षकाय नमः, ओम कालियाय नमः। तो ये सभी मंत्र जप कर हम ये पूजन कर सकते हैं। यदि किसी को इस दिन विशिष्ट पूजन कराना है, चाहे काल सर्प की पूजा करानी है या फिर विशेष नागपंचमी पूजन कराना है वैदिक मंत्रों से, तो उसके लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा जो संपर्क है वो व्हाट्सएप के माध्यम से हो सकता है। वो 9812593093 9812593093। आप मुझे उस पर संपर्क करके संदेश भेज सकते हैं। और नाग पंचमी वाले दिन पूरी शास्त्रीय विधि से आपके लिए वह पूजन किया जा सकता है। ये ऑफलाइन और ऑनलाइन ये सुविधा दोनों रूप से उपलब्ध है। ये जो लोग दूरस्थ हैं वो यहाँ नहीं आ सकते हैं या स्वयं पूजन नहीं कर सकते हैं, वहाँ के अपने वातावरण, जैसे विदेश में यदि रह रहे हैं तो वहाँ पे सामग्री की उपलब्धि एक विषय हो सकता है, या छुट्टी या काम करने का समय आदि इत्यादि, तो वो यह पूजन करवा सकते हैं। पूजन 29 जुलाई 2025 को है और उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को नाग पंचमी की अग्रिम शुभकामनाएं। नमस्कार।